हेलो मेरी जान, तुम सब कैसे हो। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं आपका टेंसेस का लेक्चर नंबर 2। ओके, तो ये आपका लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। ओके, एंड इसमें आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो इसमें प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट आपका परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट आपका परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस, ये तीनों टेंसेस आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। ओके, इसका पहला वीडियो में क्या था, इसके पहले वीडियो में आपका टेंसेस का इंट्रोडक्शन था कि टेंसेस में क्या क्या होते हैं, टेंसेस क्या होते हैं, कहाँ से ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पर डिस्कस की थी। एंड बात करें तो हमने वहाँ पे आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बताया था। एंड बाकी सारी भी चीज़ें इंट्रोडक्शन दिया था, सारी चीज़ों का इंट्रोडक्शन दिया था, पर ज़्यादा डिटेल में गए नहीं थे। आज हम जाएंगे प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस। ओके, उस वीडियो में, पहली वाली वीडियो में इसके हमने जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा था। ओके, आज की वीडियो में प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। जिसका बेस स्ट्रांग है वो इस वीडियो पे आ सकते हैं, जिसका बेस थोड़ा कमज़ोर है तो वो मेरी जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट की वीडियो देख लो। हाफ यानी करीब 20 मिनट के बाद से सारी स्टार्टिंग है उसकी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। बाकी का सारा जो है आपको टेंसेस के बारे में बताया है पहले मैंने। ओके, तो इस तरह से तो चलिए पढ़ते हैं आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। तो चलिए पढ़ते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। तो क्या होता है, चलिए पढ़ते हैं। तो देखो, कॉपी पर निकाल लिए कि नहीं, निकाल के बैठना, नहीं तो क्या होगा, कुछ नहीं, अपनी बर्बादी करोगे और कुछ नहीं। तो देखो भैया, हमने आपको लेक्चर नंबर 1 में बताया था कॉन्टीन्यूअस मतलब जब आपका काम लगातार चल रहा होता है। जब आपका काम लगातार चल रहा होता है तो वो आपका कॉन्टीन्यूअस कहलाता है। तो इस तरह से आपका यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस यानी कि आपका जो काम है वो लगातार चल रहा है। ओके, यानी काम जो है यहाँ पे आपका लगातार चल रहा है। एंड इसकी हिंदी में जो आपकी पहचानने की ट्रिक होती है वो रहा है, रही है, रहे हैं आदि, ये सारे आपके अगर लास्ट में आते हैं तो आप पहचान जाना कि आपका वो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस है। ओके, जैसे वह खेल रहा है, वह खेल रहा है, तो यहाँ देख लो लास्ट में रहा है, तो इस तरह से आप पहचान गए कि आपका वह ये जो है आपका प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस है। मगर रट्टा मत मान लेना कि जहाँ रही है, रहे हैं, वहाँ पे हम बोल देंगे प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस है। नहीं तो भैया अभी गू गोबर करके चले आओगे, समझे, गू गोबर करके चले आओगे। तो भैया आपको ना रहा है, रही है नहीं, आपको ऐसे याद करना है कि जहाँ पे, याद नहीं करना है, समझना है कि जहाँ पे आपका काम कंप्लीट होता है, वो जहाँ पे आपका काम चल रहा होता है, चल रहा यानी अभी जो है लगातार चल रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ। जैसे खेलने का काम अभी चल रहा है, अभी वो पूरा नहीं किया है। ओके, तो इस तरह से आपका प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस हो गया। ओके, अब इधर देखो, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। अब प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में चलते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस इसका कैसे बनेगा। ओके, तो देखो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा। तो पहले आप लोग जानते होंगे सब्जेक्ट आएगा, फिर आपका यहाँ पे जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी इज, एम, आर होगी। आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपका अफर्मेटिव में कोई भी आपकी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती थी, पर आपकी कॉन्टीन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस में आपका इज, एम, आर होगा। ओके, और निगेटिव में आपका वहाँ पे इंडेफिनिट में आपका डू या डस लगता था। ओके, यहाँ पे आपका प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस में आपकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो इज, एम, आर होगी। तो रिलेट नहीं करते हैं, समझ लेते हैं बस ऐसे ही कि यहाँ पे जो आपकी होगी इज, एम, आर होगी। ओके, एंड यहाँ पे जो आपकी मेन वर्ब होगी
मेन वर्ब की यहाँ पे आईएनजी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अब फिर उसके साथ आईएनजी जुड़ जाएगा। ओके, जैसे बात करें रीड, रीड की फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी इसके साथ जुड़ गया। ओके, तो इस तरह से ये रीडिंग हो गया। यहाँ पे मेन वर्ब के साथ आईएनजी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जुड़ जाएगा। ओके, एंड बात करें तो आपका ऑब्जेक्ट फिर आ जाएगा। ये मोटा मोटा आपको समझ में आ गया। ओके, एंड बात करें तो भैया इज किसके साथ लगेगा। तो देखो भैया, जहाँ पे भी आपका सिंगुलर हो वहाँ के आप लगा देना इज, बिना सोचे समझे इज लगा देना। जहाँ पे आपका प्लूरल हो वहाँ पे आप आर लगा देना। जैसे यहाँ पे ही दिखे आपको, शी दिखे, इट दिखे, दिस दिखे, दैट दिखे, आप लगा देना बिना सोचे समझे इज। आर कहाँ लगाना है, यू के साथ लगाना है, दे के साथ लगाना है एंड वी के साथ लगाना है। ओके, यू दे वी इन सभी के साथ आपको आर लगाना है। एम किसके साथ लगाना है, तो भैया एम जो है आपको आई के साथ लगाना है। तो भैया आप लोग सोच रहे होंगे कि आपका ये जो आई है वो तो आपका वहाँ पे प्लूरल होता था, आई तो एक प्लूरल है। तो भैया यहाँ पे क्या होगा ना, आपका आई के साथ क्या लगेगा, एम लगेगा, आई के साथ एम। ओके, इस तरह से ज़्यादा कंफ्यूज ना करो, अपने आप को नहीं कंफ्यूज हो जाओगे, उलझ जाओगे। जैसा हम जो बता रहे हैं वैसे ही करो। ओके, आई के साथ आप एम लगाओ, आर किसके साथ लगाना है, यू दे वी के साथ लगाना है, एंड बात करें आपका इज किसके साथ लगाना है, ही शी इट दिस दैट। ओके, सिंगुलर लोगों के साथ आपका इज और प्लूरल के साथ आपका आर एंड आई के साथ आपका एम। इस तरह से हो गया। एंड अब कुछ एग्जांपल लेते हैं और उनको सॉल्व करते हैं। ओके, जैसे पहला एग्जांपल है, वे अपने भाई के साथ आगरा जा रहे हैं। जाओ ना भैया, तुमको कौन मना किया, जाओ, हम मना थोड़ी ना किया, जाओ भागे, आगरा जाओ, चाहे दिल्ली जाओ, चाहे बॉम्बे जाओ, जाए जहाँ जाओ। तो हो जाएगा वे के साथ आपका दे THEY दे। अब दे के साथ क्या लगेगा, तो भैया जोर से बोलो, आर लगेगा। दे आर गोइंग। अब गोइंग कैसे आएगा, वाह, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस आईएनजी। ओके, तो इस तरह से आपका जाने का आपका गो हो जाता है, गो और प्लस आईएनजी, इस तरह से गोइंग हो गया, गोइंग। अब जा कहाँ रहे हैं, आगरा, गोइंग टू आगरा। किसके साथ जा रहे हो, साथ में, तो आपका विथ आ जाएगा। एंड अपने का आपका देयर हो जाएगा, देयर ब्रदर। अब आपको एक चीज़ और समझाना चाहते हैं। देखो जब भी ये अपना शब्द आए तो देखो क्या क्या लगाना है। देखो जब भी ये अपना शब्द आता है तो देखो, अगर ही लिखा है तो आपका हिज हो जाएगा। अगर आपका यहाँ पे वह लिखा रहता और वह अपने भाई लिखा रहता तो आपका हिज ब्रदर हो जाता। ओके, अगर आपका आई लिखा है तो माई हो जाएगा अपने के लिए। ओके, आई लिखा है तो माई हो जाएगा। एंड बात करें अगर वी लिखा है तो आवर हो जाएगा, आवर। ओके, एंड बात करें अगर आपका दे लिखा है तो देयर हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे आपका देयर हो गया। एंड यू लिखा है तो योर हो गया। ओके, यू तो आपका योर हो गया। समझ में आएगा कि नहीं। हाँ, और एक चीज़ और, शी, अगर शी है तो शी के साथ आपका हर लग जाएगा। ओके, शी के साथ हर। ओके, एंड एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, मैं तुम्हारे लिए खाना बना रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए खाना बना रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए वीडियो बना रहा हूँ। ओके, तो इस तरह से यहाँ खाना है तो आई के साथ एम, आई एम। बनाने का मेकिंग,
मेक और प्लस ING, आई एम मेकिंग फूड, खाने का फूड, आई एम मेकिंग फूड। अब लिए का फॉर, तुम्हारे यानी कि यू, आई एम मेकिंग फूड फॉर यू। एंड बात करें अगर मैं तुम्हारे लिए वीडियो बना रहा हूँ, इसका क्या हो जाएगा, तो आई एम मेकिंग वीडियो फॉर यू, ऐसा सही हो जाएगा। ओके, अगर वीडियो इधर हो जाता है तो आई एम मेकिंग वीडियो फॉर यू, ऐसा से हो गया। एंड एक तीसरा ले लेते हैं, वह अपना काम पूरा कर रही है। देखो भैया, दो एग्जांपल हमने सॉल्व किए, आप तीसरा वाला तुम अपने से सॉल्व करो, समझे? अब अपने से सॉल्व करो। एंड अब आते हैं निगेटिव। तो भैया अब हम समय बचाएंगे, तो देखो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, निगेटिव में क्या होगा, आपका इज द मार के बाद आपका नॉट लग जाएगा। ओके, इज द मार के बाद नॉट आपको भैया लिखना है। हम तो समय बचाने के लिए हमने यहाँ पे नॉट लिख दिया। ओके, मगर आप जो है लिखोगे, भैया आप तो लिख लिए और हम तो हमको पूरा लिखना है। तुम तो यहाँ छेड़छाड़ करके लिख लिए, हम तो पूरा लिखे हैं, लिख लो भैया। तो आपका सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस आपका नॉट आ जाएगा और फिर सारा कॉपी हो जाएगा। इस तरह से आपका निगेटिव का यही सेंस हो जाएगा। ओके, यहाँ पे नॉट आ जाएगा, इज एम आर के बाद नॉट। ओके, चलिए यहाँ पे भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे वे गाना नहीं गा रहे हैं, वे गाना नहीं गा रहे हैं। अब जल्दी जल्दी सॉल्व करें। हाँ, वे के साथ दे। अब तो आप खुद ही इंटेलिजेंट हो गए हो, आप तो ना उड़ा दोगे इसको देखते ही। तो दे आर कैसे लगा जानते हो, दे आर नॉट। अब गाने का सिंग होता है तो इस तरह से सिंग एंड ING जुड़ जाएगा। आप इतने इंटेलिजेंट हो गए हो। ओहो, सिया दे आर नॉट सिंगिंग आ सॉन्ग। ओके एंड अब दूसरा एग्जांपल, राधा अच्छा नहीं नाच रही है, राधा अच्छा नहीं नाच रही है। ओके, ये आपको खुद से करना है। ओके, सारा मैं ही कर दूंगा तो तुम्हारी प्रैक्टिस कहाँ से होगी, आपको अपने से करना है। एंड अब बात करते हैं इंटीरोगेटिव सेंटेंसेस। ओके, चलो एक आपका यस या नो टाइप, जिसमें आप जो है उत्तर हाँ या ना में देते हो, जिसमें आप अपना उत्तर हाँ या ना में देते हो। इसमें क्या होता है, इसकी स्टार्टिंग होती है आपकी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे कौन सी होती है, इज, एम एंड आर। फिर आपका आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर आपका मेन वर्ब। आप तो अब इंटेलिजेंट हो गए भैया, हमको भी पढ़ा दोगे। मेन वर्ब की ING आ जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट। भैया एक गलती तुमने कर दी, ज़्यादा हड़बड़ी में भी मत रहना, कि ज़्यादा हड़बड़ी में रहो तो आप क्वेश्चन मार्क ही लगाना भूल जाओ। क्वेश्चन मार्क लगाना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया हमने इधर। अब एक अब दूसरा होता है इंटीरोगेटिव में आपका दूसरा, जिसमें आपको डिटेल में आंसर देना पड़ता है, डिटेल में। और जहाँ पे आपको डिटेल में आंसर देना पड़ता है उसकी स्टार्टिंग आपकी WH फैमिली से होती है, WH टाइप, जिसको हम WH टाइप भी बोलते हैं। और इसमें जो आपका आता है वो WH फैमिली का जो है सदस्य आता है। WH फैमिली कितने प्रकार की होते हैं जानते हो आप लोग? तो WH फैमिली कितने प्रकार की होती हैं? when, why, how, which, where, how many,
कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 एंड वाई व्हेन एंड बात करें हु, एक शब्द हु आ जाता है। व्हेन का मतलब कब, वाई का क्यों, हाउ का कैसे, विच का मतलब कौन सी, वेयर का मतलब कहाँ, हाउ मैनी का कितना एंड हु का कौन। ओके, तो इस तरह से इसका ये सब मतलब हो जाता है। एंड आइए देख लेते हैं इसकी कैसे होगी। तो देखो भैया, हम यहीं पे जोड़ दे रहे हैं, हम लिख नहीं रहे हैं, हम यहीं पे जोड़ दे रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे आपका WH फैमिली का वर्ड आ जाएगा, WH टाइप आ जाएगा, WH जो कि आपका क्वेश्चन वर्ड। ओके, ये इन सातों में से अगर आपका कोई एक पूछा जाता है तो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे बात करो कब आता है तो आपका व्हेन यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपका क्यों आता है तो आपका वाई आ जाएगा यहाँ पे। अगर आपका कैसे आता है तो हाउ, एंड फिर आप इज़-एम-आर, फिर आपका सब्जेक्ट। एंड अगर मान लो आप कहीं पे नॉट आ जाता है यानी नहीं, तो आप सब्जेक्ट के बाद आप नॉट लगा दोगे। तो इस तरह से आपका हो गया। अब चलते हैं एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। ओके ओके, तो भैया ये रहे आपके 3 एग्जाम्पल। ओके, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3। ओके, ये 3 एग्जाम्पल रहे एंड इसमें से हम जो है कोई 2 आपके लिए सॉल्व करेंगे। ओके, बाकी का एक आप अपने से करोगे। तो मैं कौन कौन सा कर दूँ? एक मैं ये वाला कर देता हूँ और एक मैं ये वाला कर देता हूँ। ओके, चलो तो अब करते हैं ये वाला। तो देखो भैया, यहाँ पे क्या आया है, क्या लड़के क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, यानी कि आपका यहाँ पे हाँ या ना में जवाब पूछा गया है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे आप इज़-एम-आर जो कि आपका हेल्पिंग वर्ब होता है उससे आप स्टार्टिंग करोगे। लड़के हैं, एक से ज़्यादा हैं। ओहो, पेन ख़त्म हो गई, मेरे पास एक और पेन है। इस तरह से आपके लड़के एक से ज़्यादा हैं तो इसलिए आपका आर हो जाएगा, आर 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 हो जाएगा। ओके ओके, आर द बॉयज़, आर द बॉयज़। अब क्या खेल रहे हैं? मैच खेल रहे हैं, तो प्ले प्ले हो जाएगा और ING हो जाएगी, आर द बॉयज़ प्लेइंग। क्रिकेट, क्रिकेट खेलना है ना, क्रिकेट CRICKET, क्रिकेट मैच MATCH। एंड एक चीज़ आप लगाना भूल गए, क्वेश्चन मार्क। ओके, अब मैं ये दूसरा वाला सॉल्व कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे बोल रहा है तुम्हारे भाई को कौन पढ़ा रहा है, तो हु। अब बताओ, योर ब्रदर है तो इसलिए आपका यहाँ पे इज आ जाएगा, सिंगुलर है इसलिए। हु इज टीचिंग, योर ब्रदर भाई साहब आपका क्या है, आपका प्लूरल है। पर आप देख सकते हो आपका यहाँ पे आपका कोई भी सब्जेक्ट मौजूद नहीं है। ओके, आपका यहाँ पे कोई भी आपका सब्जेक्ट है ही नहीं, तो आपका यहाँ पे इज हो जाएगा। हु इज टीचिंग योर ब्रदर, और फिर आएगा क्वेश्चन मार्क। इस वजह से आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। अब चलते हैं आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ते हैं अब। ओके, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है भैया? देखो भैया, यहाँ पे क्या होता है ना कि आपका जो काम है वो समाप्त हो चुका है और उसमें किसी भी तरह का कोई गलती या शिकायत मौजूद नहीं बाटे। ओके, कोई भी गलती शिकायत मौजूद नहीं है। ओके, तो यहाँ पे जो काम है अच्छे से एक भी कोई चीज़ मौजूद गलती हो ही नहीं सकती। ओके, यहाँ पे काम जो है अच्छे से कंप्लीट हो गया। एंड बात करें आपकी एक हिंदी में पहचान होती है, रटी रटाई। आप अगर हो सकता है तो
चलो रख दिया, टीचर जो याद करवाते हैं वो भी लिख देते हैं। चुके हैं, चुकी हैं, चुके हैं, चुकी हैं आदि आपके ये अंत में आते हैं। जैसे मैं बोलूं, मैं पढ़ाई कर चुका हूँ, मैं पढ़ाई कर चुका हूँ, यानी वो पढ़ाई कर चुका है। देखो भैया यहाँ पे चुके हैं आप याद मत रखना, ओके। रटने रटाई है, आपको रटना नहीं है, आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी कि आपका यहाँ पे जो काम है वो कंप्लीट हो गया। तो आपका यहाँ पे देख के ही पता चल रहा है मैं पढ़ाई कर चुका हूँ, यानी कि जो वो पढ़ाई था वो कर चुका है, यानी कंप्लीट कर चुका है। तो इसलिए आपका हूँ है, और हूँ से आप पहचान लिया कि प्रेजेंट है, तो इस से आपने पहचान लिया कि ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ओके। रटना मत कि चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये याद करके चलोगे तो पता चला हो गया सत्यानाश, गू गोबर कर दिए, ओके। सुनने में हंसी आ रही होगी पर ऐसा ही है एकदम। आप चलिए अफर्मेटिव में चलते हैं, ओके। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव में, ओके। तो इसमें क्या होता है, आपकी सब्जेक्ट है, आप इंटेलिजेंट हो, सब्जेक्ट, फिर आपका हैव आता है एंड हैव आता है। यहाँ पे भैया आपकी जो हेल्पिंग होती है वो हैज़ है होती है, ओके। एंड बात करें यहाँ पे आपकी जो मेन वर्ब होती है उसकी आपकी थर्ड फॉर्म होती है, ओके। एंड बात करें फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है, ओके। जल्दी से चलो एग्जांपल सॉल्व करते हैं और फिर आपका आगे जल्दी पढ़ते हैं। जैसे वे स्कूल चले गए हैं, ये एग्जांपल है, और जल्दी से सॉल्व करते हैं, यानी वो स्कूल चला गया है, ओके। तो आपका दे, आप भैया आप हैज़ किसके साथ लगाओगे, तो भैया जहाँ पे भी आपका सिंगुलर होगा उसके साथ आप हैज़ लगाओगे, और जो आपका प्लूरल होगा उसके साथ आप हैव लगाओगे। आप सिंगुलर प्लूरल जानते हो, अब आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओके। दे हैव, ये आपका ये प्लूरल है, तो दे हैव। एंड बात करें दे हैव, अब बात करो गए हैं, तो यानी चले गए, यानी गो, तो गो की आपकी थर्ड फॉर्म, गो वेंट गॉन, गॉन। दे हैव गॉन टू स्कूल, ओके। एंड आपका एक सेकंड एग्जांपल है, तुमने मेरा विश्वास तोड़ दिया है, या विश्वास की जगह हम प्यार लिख लेते हैं, प्यार। तुमने मेरा प्यार तोड़ दिया है। अब बढ़िया चीज आई है, तो आपका यू हैव ब्रोकन माई लव, बहुत बढ़िया किया उसने, तोड़ दिया, बहुत बढ़िया किया। इस तरह से आपका ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव समाप्त होता है। अब चलते हैं निगेटिव में। तो अब चलिए निगेटिव में चलते हैं। तो निगेटिव में भैया क्या होगा, देखो भैया निगेटिव में क्या होगा, कुछ नहीं भैया, यहाँ आप क्या करना, सारी चीज़ में ना 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 करते जाना, ओके। यहाँ पे आप नॉट लगा देना, हैज़ और ऐप के बाद आप प्लस नॉट जोड़ दो, ओके। हम लिखेंगे नहीं, आप यहाँ पे लिख लेना, ओके ओके। बहुत चालू इंसान, चालू। चलो हो गया, कोई बात नहीं, लिख लेना इतना, आलसी मना, आलसी मानो, आप बोलोगे आलसी मानो। चलो हो गया, चलो अब चलते हैं। तो चलो एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1, जैसे मैं नहीं, मेरे पिताजी दफ्तर नहीं गए हैं। माई फादर
हैज़, माई फादर मेरे पिताजी, ओके, माई फादर है, अब बताओ हैज़ लगेगा कि हैव लगेगा, ओके बताओ हैज़ लगेगा कि है, तो यहाँ पे आपका हैव लगेगा, माई फादर हैव, क्योंकि आपका जो आई होता है वो आपका क्या होता है, प्लूरल, तो प्लूरल इसलिए आपका हैव हो गया, ओके। आई माई फादर हैव नॉट गॉन टू ऑफिस, ओके ओके। एंड बात करें यहाँ पे, दूसरा हो जाएगा सीता अपने भाई के साथ दफ्तर नहीं जाएगी भैया, आगरा जा रही है, आगरा गई है, सीता अपने भाई के साथ आगरा गई है। अब ये हम अपने से सॉल्व नहीं करेंगे, आपको ये खुद से सॉल्व करना है, ओके कुछ अपने से भी किया करो। अब चलते हैं इंटीरोगेटिव। इंटीरोगेटिव आपको पता है दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है, एक आपका कौन सा होता है, तो एक आपका यस या नो टाइप होता है, जिसमें आप हाँ या ना में उत्तर देते हो। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे आपकी हेल्पिंग वर्ब यानी हैज़ या हैव से आपकी स्टार्टिंग होगी, हैज़ हैव प्लस आपका सब्जेक्ट प्लस आपका आएगा वर्ब की मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट, फिर वही आपका क्वेश्चन मार्क। WH टाइप में आपका WH फैमिली का वर्ड से स्टार्टिंग होगी, ओके। एंड इस तरह से आपका हम यहीं पे लिख देते हैं कि आपका यहाँ पे WH फैमिली का वर्ड आएगा। WH फैमिली आप जानते हो 7 प्रकार की होती है, हमने जो है यहाँ पे आपको बताया, ओके। WH फैमिली 7 प्रकार की होती है, व्हेन, हाउ, व्हेन, व्हाई, हाउ, व्हिच, वेयर, हाउ मेनी, हु, तो ये सभी से आपकी स्टार्टिंग होगी, ओके। तो इस सभी से आपकी स्टार्टिंग होगी। एंड बात करें हैज़ आप याद लगा देना, फिर सब्जेक्ट, एंड अगर नॉट आएगा तो सब्जेक्ट के बाद आप नॉट लगा देना, ओके ओके। इतनी बातें क्लियर है। एग्जाम्पल ले लिया जाए, चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल 1, क्या वह किताब नहीं खरीदा है, क्या वह किताब नहीं खरीदा है, तो देखो वाह ही, भैया गलती कर दी तुमने, गलती ये की कि तुमने जो है हैज़ हैव तो स्टार्टिंग नहीं की, क्योंकि आपका यहाँ यस या नो टाइप है। भैया क्या हो रहा है, हैज़ या हैव से स्टार्टिंग होगी, क्योंकि आपका ये यस या नो टाइप है, तो आपका वह है तो आपका यहाँ पे हैज़ आ जाएगा, हैज़ ही नॉट, हैज़ ही नॉट, खरीदा का थर्ड फॉर्म बाउट, BOUGHT, बाउट, बुक, क्वेश्चन मार्क। दूसरा, लड़कियां कहाँ चली गई हैं, कहाँ, वेयर। अब लड़कियां ढेर सारी है ना, तो हैव आ जाएगा, वेयर हैव द गर्ल्स चली गई, यानी कि गॉन, एंड क्वेश्चन मार्क। इस तरह से आपका हो गया। एंड अब हम चलते हैं अपने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस।
देखो भैया ये सबसे डिफ़िकल्ट लोगों को लगता है। ओके, तो इसमें भैया हम अच्छे से समझेंगे। ओके, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भैया क्या होता है? तो इसमें क्या होता है भैया, इसमें जो आपका काम है ना वो बहुत देर से चल रहा होता है। ओके, बहुत देर से चल रहा होता है, और बहुत देर से चल तो रहा ही है, साथ साथ में टाइम भी दिया है कि वो कितने देर से चल रहा है। तो इसमें आपका टाइम भी दिया होता है और कितने देर से चल रहा है वो भी। ओके, तो ये कितने देर से चल रहा है, टाइम भी दिया होता है। इसमें आपका काम बहुत देर से चल रहा होता है। ओके, और टाइम भी दिया रहता है कितनी देर से चल रहा है। जैसे अब, और इसमें आपका कॉन्टिन्यूअस। ओके, और यहाँ पे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं तब आप समझें। ओके, जैसे मैं बोलूँ मैं अपना काम कर रहा हूँ। ओके, आप इसमें बताओ क्या है, तो आप बता दोगे ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ओके, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यानी पीसीटी यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अगर मैं यहीं बोल दूँ मैं अपना काम 2 घंटे से कर रहा हूँ, तो भैया देखो इसमें जो काम है वो 2 घंटे से चल रहा है, यानी बहुत देर से चल रहा है, और मैं टाइमिंग भी दी है कि 2 घंटे से चल रहा है। तो भैया बताओ, आप देख लिए यहाँ रहा है रही है, तो आप ठोक के चले आए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जो कि आपका गलत है। ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, क्योंकि आपका यहाँ पे जो काम है वो बहुत देर से चल रहा है। या आप दूसरी तरीके से कर सकते हो, यहाँ पे जो आपका होता है यहाँ पे आपका टाइम दिया रहता है। ओके, कि वो जो काम है वो कितनी देर से चल रहा है। ओके, यहाँ पे आपका टाइम दिया रहता है। ओके, जब भी आपका काम वो समय दिया रहे तो आप पहचान जाना कि वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ओके, तो आपका यहाँ पे जो काम है वो बहुत देर से चल रहा होता है और उसमें समय भी दिया रहता है कि कितनी देर से वो चल रहा है। ओके, तो समझ में आ गया। एंड यहाँ रहा है रही है याद करके जाओगे, कंफ्यूज होकर चले आओगे और मार के चले आओगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जो कि आपका टोटली गलत है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसीलिए मैंने बोला रटना मत, रटोगे तो जाओ ठोक के चले आओ, गूगल करके चले आओगे। तो चलो अब इसका देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा। तो देखो भैया पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, फिर आपका हैज़ आएगा और हैव आएगा, क्योंकि आपकी परफेक्ट की बात है इसलिए यहाँ हैज़ आएगा, हैव आएगा, और प्लस एक चीज़ और आएगी, बीन आएगी। हैज़ हैव आएगा ही, साथ साथ आपका बीन भी आएगा, और प्लस आपकी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म आएगी। ओके, एंड जब बात करें तो आपका फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर आपका एक चीज़ और आएगा भैया, आपका सिंस आएगा या फॉर आएगा, प्लस टाइम आएगा। अब भैया सिंस या फॉर क्या चीज़ होती है, तो देखो भैया ये टाइम को ही बताते हैं। ओके, ये दोनों टाइम को बताते हैं कि वो जो काम है कितनी देर से चल रहा है, दोनों यही बताते हैं। चलो पहले हम इस अभी जो समझ में आया है ना, हैज़ किसके साथ लगाते हैं, जो सिंगुलर होते हैं, प्लूरल के साथ आपका हैव, प्लस आपका इसमें बीन जुड़ जाता है। और आपकी यहाँ पे जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जो आपकी होती है, यहाँ पे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, क्योंकि आपका यहाँ कॉन्टिन्यूअस भी है ना, तो आधा भाग कॉन्टिन्यूअस का लेंगे, आधा चीज़ आपका परफेक्ट का लेंगे। परफेक्ट से हमने हैज़ है उठा लिया और कॉन्टिन्यूअस हमने मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म उठा ली, बाकी था। एंड बात करें यहाँ टाइम दिया, तो टाइम को आपका दर्शाने के लिए हमने सिंस या फॉर को इंट्रोड्यूस किया। अब देखें सिंस या फॉर क्या होते हैं। भैया सिंस या फॉर को हम समझाने के लिए देखो एक कहानी लेते हैं। तो भैया ये जो सिंस है ना, ये जो भैया सिंस हैं, ये भैया बहुत आलसी महामानव है। आइए भैया क्या है, बहुत ज़्यादा ये काम काजू हैं, बहुत काम करने वाले ये हैं मनई, ये बहुत काम करने वाले मनई।
ये आलसी महामानव, ये आपका कोई काम नहीं करना चाहते। ओके, अब काम क्यों नहीं करना चाहते चलो बताते हैं। तो फॉर भैया क्या होते हैं, ये काम करते हैं। तो देखो दोनों ही ये बताते हैं कि काम जो है कितनी देर से चल रहा है। ओके, दोनों ही यही बताते हैं कि जो काम है, आपका कोई भी काम है वो कितने देर से चल रहा है, दोनों ही वही बताते हैं। दोनों ही टाइम को बताते हैं कि वो कितनी देर से जो काम है वो चल रहा है। बस अंतर ये है कि ये भैया ये आपका क्या करते हैं, आपका कैलकुलेटेड टाइम बताते हैं, पूरा कैलकुलेट करके टाइम बताते हैं। ओके, एंड ये भैया क्या करते हैं, ये कैलकुलेट नहीं करते, ये भैया एग्जैक्ट वैल्यू बताते हैं, एग्जैक्ट टाइम बताते हैं कि वो जो काम है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था। ओके, जैसे बात करें एक एग्जांपल की, तो मैं 2017 से पहले यहाँ पे, तो ये कैलकुलेटेड टाइम बताते हैं। ओके, जैसे इनका एग्जांपल हो गया, मैं 3 साल से अंग्रेजी सीख रहा हूँ। तो भैया ये कैलकुलेट करके दे दिए कि ये आपका जो आपका है वो 3 साल से आप जो है अंग्रेजी सीख रहे हो। ये भैया क्या किए, इनको जो कैलकुलेशन है ना वो बहुत धीमी है। ये क्या करते हैं, ये कैलकुलेटर नहीं करते, ये बहुत आलसी मानव है, तभी ना इनको आलसी कहते हैं। ये बोलते हैं भैया हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हम जो है आपको वो टाइम बता देंगे जहाँ से आपने स्टार्ट किया था। ओके, तो ये भैया बोल रहे हैं मैं 2017 से अंग्रेजी सीख रहा हूँ। तो भैया ये एग्जैक्ट समय दे दिए कि तुम कहाँ से अंग्रेजी सीखना मैं कहाँ से अंग्रेजी सीखना शुरू किया था 2017 से। एंड ये भैया क्या किए, फॉर भैया क्या किए कि आपका कैलकुलेट करके दिए कि कितने टाइम तो भैया तुम अंग्रेजी सीख रहे हो। और एग्जांपल जैसे तुम 2 घंटे से फ़ोन पे बतिया रहे हो, तो ये भैया फॉर आपको कैलकुलेट करके दिए। एंड ये सिंथ भैया क्या कहे, तुम 2 बजे से फ़ोन पर बात कर रहे हो। ये भैया आलसी हैं, इनको कैलकुलेट नहीं करना है, इनको टाइम बताना है कि कौन टाइम पे वो बतियाना शुरू किया था। ये 2 बजे बतियाना शुरू किया था, तो ये 2 बजे बतियाना शुरू किया था। और ये भैया क्या कहते हैं, तुम 2 घंटे से बतिया रहे हो। ओके, यहाँ पे जो आपका है ये एकदम निश्चित टाइम बता देता है कि कहाँ से तुमने स्टार्टिंग की थी। ओके, वही टाइम को ये बता देता है। एंड ये भैया क्या करते हैं, ये भैया कैलकुलेट करके दे देते हैं। ओके, कैलकुलेट करके दे देंगे तो कहाँ से तुमने स्टार्ट किया और कहाँ पे तुम पहुँचे, कितने समय तुमने जो है आपका काम लगा, उतनी देर का तुमको समय बता देंगे। ओके, एंड ये भैया आपका एग्जैक्ट समय बताएंगे जहाँ से आपने स्टार्ट की थी। तो समझ में आ गया। ओके, बहुत मेहनत करें आपको समझाने में। ओके, समझ में आ जाना चाहिए। ओके, चलो अब आपका अफर्मेटिव का आपका एग्ज़ाम्पल देखते हैं। पहले चलो एग्ज़ाम्पल्स देख लेते हैं। तो भैया चलो एग्ज़ाम्पल अब देख लेते हैं। तो पहला एग्ज़ाम्पल है, वह सुबह से कपड़े धो रही है। तो देखो भैया ये आपका एग्जैक्ट समय दिया है, एग्जैक्ट समय दिया है कि नहीं, वह सुबह से कपड़े धो रही है। यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके नहीं बताया कि कितने देर से कपड़े धोआ जा रहा है, नहीं, आपका बता दिया कि आपका किस जगह से आपने स्टार्ट किया था। यानी ये सुबह से आपका कपड़े धो रही है। ओके, यानी सुबह से ये स्टार्ट की थी। तो ही आपका पहले ही आएगा, आप पर फिर आएगा आपका हैज़ या है। एंड बात करें हैज़ किसके साथ आता है, सिंगुलर के साथ, तो ही के साथ हैज़ आ जाएगा, ही हैज़। अरे भैया सारा चीज़ वही है, इसीलिए ज़्यादा रिपीट नहीं किए, ही हैज़। और फिर आपका बीन आ जाएगा, धो रही है यानी कि वॉशिंग, वॉश था और आईएनजी जुड़ गया, ही हैज़ बीन वॉशिंग क्लॉथ्स, CLOTHES क्लॉथ्स। एंड बात करें आपका सिंस होगा या फॉर, तो आपका भैया क्या होगा, सिंस होगा। क्या आपका एग्जैक्ट टाइम दिया है कि कहाँ से उसने काम करना स्टार्ट किया था, तो इस तरह से आपका सिंस आ जाएगा, सिंस मॉर्निंग। ओके, अब दूसरा देखते हैं,
वह 8 महीने से नौकरी कर रहा है। तो भैया ये 8 महीने से नौकरी कर रहे हैं, तो इन्होंने एग्जैक्ट समय दिया कि वह 8 महीना से, एग्जैक्ट समय नहीं दिया, ये कैलकुलेट करके बता रहे हैं कि वह 8 महीना से नौकरी कर रहा है। तो भैया ये काम कौन करता है, कैलकुलेट कौन करता है पूरा टाइम? वो कैलकुलेट करते हैं कौन? फॉर भैया करते हैं, क्योंकि ये काम काजू हैं। और ये भैया क्या हैं, ये एग्जैक्ट वैल्यू बताते हैं। ये आलसी हैं, इनको कैलकुलेशन नहीं करना आता। ओके, ये आलसी महामानव हैं, ये काम नहीं करना चाहते फॉर की तरह। तो ये आपका गिन रहे हैं समय कि कितने समय से ये जो है नौकरी कर रहा है। तो ये 8 महीने से जो है नौकरी कर रहा है, तो आपका यहाँ पे फॉर आ जाएगा। तो ही आपका हैज़ एंड बीन, एंड बात करें नौकरी का आपका सर्विंग सर होता है एंड आपका ING हो जाएगा, सर्विंग फॉर 8 मंथ्स। ओके, इस तरह से आपका हो गया। एंड बात करें आपका तीसरा एग्जांपल है, हम 1910 से इलाहाबाद में रह रहे हैं। वी, अब वी के साथ हैव बीन लिविंग, LIVING, लिविंग। अब बताओ 1910, तो आपका ये एग्जैक्ट है कि नहीं कि ये आपका 1910 से आपका रहना स्टार्ट किया था। एग्जैक्ट टाइम दे दिया कि 1910 में ही आप जो है इलाहाबाद में रहने के लिए आए थे, तो आपका यहाँ पे सिंस हो जाएगा। रटना मत, बहुत टीचर आकर रटवाते हैं, हम रटवाएंगे नहीं। ओके, रटवाएंगे नहीं। वी हैव बीन लिविंग सिंस, लिविंग इन इलाहाबाद, we have been living in Allahabad since 1910। ओके, आपका ये हो गया। अब चलते हैं निगेटिव में। तो निगेटिव में क्या आ जाएगा? तो निगेटिव में भैया देखो, आपका जो आपका ये हैज़ है और फिर आपका बीन आता है, उसके बीच में आपका यहाँ जो है नॉट घुस जाएंगे बीच में। भैया जो नॉट होंगे ना, ये यहीं पे घुस जाएंगे। ओके, सारा चीज़ वही रहेगा, बस यहाँ पे आपके नॉट भैया यहाँ पे घुस जाएंगे। तो आपका हैज़ या हैव के बीच में हैज़ या आपका हैव आएगा और प्लीज़ आपका बीन आएगा। हैज़, हैव या बीन के, अरे नहीं समझ में आया, हैज़, हैव एंड ये बीन लिखा है, इसी के बीच में भैया नॉट घुस जाएंगे। ओके, नॉट भैया यहीं पे घुस जाएंगे। ओके, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, तुम 2 दिन से पढ़ाई नहीं कर रहे हो। तो आपका यू, आपका है होगा कि हैव, आपका प्लूरल है, आपका हैव आ जाएगा, यू हैव। अब बताओ, नॉट भैया बीच में आ जाएंगे, घुस जाएंगे। हैव और बीन के बीच में भैया नॉट घुस जाएंगे। ओके, यू हैव नॉट बीन रीडिंग, सिंस होगा फॉर, तो फॉर आएगा क्योंकि आपका ये कैलकुलेट करके दिया कि तुम 2 दिन से नहीं पढ़ाई कर रहे हो। कैलकुलेटेड कर रहा है, आलसी नहीं है ये आपका कैलकुलेट कर रहा है। ओके, तो आपका फॉर 2 days। ओके, तो आपका ये हो गया। एंड अब आपको कुछ एग्जांपल देते हैं, उसको आपको अपने से सॉल्व करना है। ओके, तुम 1 घंटे से बाथरूम में नहीं नहा रहे हो। भैया क्या कर रहे हो बाथरूम में घुस के? जब नहा नहीं रहे तो क्या कर रहे हो? चलो, आपका ये हो गया। अब एक तीसरा देते हैं, वह मंडे से अखबार नहीं पढ़ रहा है। ओके, इसका आपको जो आंसर होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ओके, अब चलते हैं निगेटिव हो गया। अब चलते हैं इंटीरोगेटिव।
तो भैया इंटीरोगेटिव में क्या होता है, आपका जानते हो एक यस या नो टाइप होता है, दूसरा आपका WH टाइप होता है। एक लिख देते हैं फिर उसी में जोड़ देंगे। आपका यहाँ पे क्या होगा, हैज़ हैव आ जाएगा, जिसमें आपने हाँ या ना में उत्तर देना होता है, हैज़ हैव आ जाएगा। फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर आपका बीन आ जाएगा, फिर आपका मेन वर्ब आ जाएगा एंड मेन वर्ब की आपकी फर्स्ट फॉर्म के साथ ING आ जाएगी। ओके एंड फिर आपका क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, फिर आपका सिंस या फॉर, फिर आपका प्लस टाइम एंड फिर आपका क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से इधर भी आ जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे WH फैमिली आ जाएगी। ओके WH फैमिली की यहाँ वर्ड से स्टार्टिंग होगी कि आपका हैज़ हैव आएगा। अगर बात करें यहाँ पे अगर नॉट आ जाता है कहीं, तो नॉट कहाँ लिखेंगे, तो नॉट भैया बीन के जस्ट पहले यानी सब्जेक्ट के बाद आपका नॉट आ जाएगा। ओके तो जैसे मैं आपका एग्जांपल लेता हूँ, वे 2 घंटे से मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। तो भैया क्यों आया है, तो भैया आपका WH फैमिली है, जो WH फैमिली की पहले स्टार्टिंग होगी, तो वाई। अब फिर क्या आएगा, हैज़ या हैव। अब बताओ कौन लगाएंगे, आपका प्लूरल है तो आपका क्या आएगा, दे। आपका प्लूरल है तो इसलिए आपका हैव आएगा, दे हैव, वाई हैव दे। अब बताओ नहीं आया तो नॉट यहाँ पे आ जाएगा, फिर बीन आ जाएगा एंड बात करें बात यानी टॉक प्लस ING टॉकिंग, एंड बात करें मुझसे टॉकिंग टू मी, एंड फिर 2 घंटे से यानी एग्जैक्ट समय नहीं दिया है, आपका कैलकुलेटेड टाइम दिया है, यानी कैलकुलेट करके बता रहा है कि 2 घंटे से। तो 2 घंटे से जब बात हो रही है तो क्या, जब 2 घंटे से जब बात नहीं किया है, कैलकुलेट करके दे रहा, तो आपका फॉर हो जाएगा, फॉर 2 आवर्स। ओके इस तरह से आपका ये हो गया। एंड आपको और करा दें तो आपका एक और करा देते हैं, क्या वह 2 बजे से प्रतीक्षा कर रहा है, क्या वह 2 बजे से प्रतीक्षा कर रहा है। तो देखो चलो इसको बनाते हैं, आपका क्या से स्टार्टिंग है, यानी कि आपका हैर या हैव आएगा पहले। ओके आपका WH फैमिली नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे आपको हाँ या ना में जवाब देना है। ओके तो इसलिए आपका हैज़ लगाए, हैव, आपका हैज़ आएगा, क्योंकि आपका ये क्या है, सिंगुलर, हैज़ ही, प्रतीक्षा का वेटिंग यानी वेट होगा और ING जुड़ जाएगी, तो वेटिंग हैज़ ही। भैया एक आपने चीज नहीं लगाई, बीन, हैज़ ही बीन वेटिंग। अब बताओ 2 बजे से, यानी कि एग्जैक्ट टाइम दिया है कि कहाँ से वो प्रतीक्षा कर रहा है, किस समय से वो प्रतीक्षा कर रहा है, कि यानी कि आपका 2 बजे से, ये कैलकुलेट नहीं किया, ये आपको बता दिया कि 2 बजे से वो आपका वेट कर रहा है, तो आपका सिंस हो जाएगा, सिंस 2 o'clock। ओके ओके एंड अब आपको 2 एग्जांपल दे देते हैं जो कि आपको अपने से सॉल्व करना है। पहला, रचना 2 घंटे से खाना बना रही है। भैया जी यहाँ पे आपने कहीं भी आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, यहाँ पे लगा लो भैया, गलती हो गई, सॉरी, क्वेश्चन मार्क लगा लो। ओके एंड बात करें आपका दूसरा है, मोहन
रात से घर नहीं, मोहन रात से घर नहीं आ रहा है। तो इस तरह से आपका ये दोनों आपका होमवर्क है, ओके, जो कि आपको अपने से सॉल्व करना है। तो इस तरह से आपकी आज का ये लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपका पास्ट के बारे में बात होगी, ओके। तो इस तरह से आज का ये वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो बाय बाय, टाटा, सी यू। आप जाइए, पढ़िए और लिखिए और आराम से रहिए, ओके। मौज मस्ती भी करिए और पढ़ाई भी करिए। बाय, सी यू, टाटा, बाय बाय।